आजा सबरिया गोकुल नगरिया आजा आजा गोकुल नगरिया आजा 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 सबरिया हरि
सबरिया बात तुम्हारी, देखे सबरिया बात तुझको ढूंढे गुजरिया, आजा आजा गुजरिया, आजा आजा गोकुल नगरिया, आजा 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 बोल माखन चोर भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे। इस प्रकार से गोपियां प्यार से बुलाती हैं तो कन्हैया अपनी पूरी बाल मंडली के साथ आते हैं, मटका फोड़ के माखन खा के साफ सफाई करके चले जाते हैं। हमारा संपूर्ण शरीर ब्रज धाम है और इस ब्रज मंडल के बीच गोकुल धाम है। गोकुल का मतलब क्या हुआ? अब साहब गोपी ग्वाला अपने स्थान पर शांति से बैठ जाइए, जो खड़े हैं वो भी शांति से बैठ जाएं, धूप में कायकू अपनी गोपी तो पाए रहे। नेताओं के भाषण खड़े होकर सुनना चाहिए, कथा शांति से बैठ के सुनना चाहिए। बोल माखन चोर भगवान की जय। सब बैठ जाइए शांति से। गो शब्द का अर्थ है गाय और गो शब्द का अर्थ है इंद्रियां। गवांकुलः गोकुलः, गायों का जो मंडल है। ए भैया ये बांटना अभी बंद करो, सब शांति से बैठो, विक्षेप न करो कथा। तो गवांकुलः गोकुलः, गायों का यूथ समुदाय, उसका भी नाम गोकुल। और हमारे शरीर रूपी ब्रजमंडल में गवांकुलः क्या है? इंद्रियों का समुदाय। पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, ये इंद्रियों का जो यूथ है ये भी गोकुल है। और जिस गोकुल में गोविंद का प्राकट्य नहीं हुआ वो गोकुल सूना और व्यर्थ सिद्ध होता है। इस गोकुल की प्रशंसा भी बहुत है और निंदा भी खूब है। मनुष्य शरीर की निंदा भी है। चित जल पावत गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। चित जल पावत गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा। पंच रचित दूसरी तरफ अधम शरीरा। बड़े भाग्य महानुष तनवा, बड़े भाग्य महानुष तनवा, धुर दुर्लभ तद सुर दुर्लभ साधन धाम मुक्त करवारा, पाई न दे
तेरी पर लोक समाना। तो मनुष्य शरीर की निंदा भी है और मनुष्य शरीर की प्रशंसा भी हो गई। मनुष्य शरीर पा करके यदि इसका सही सदुपयोग नहीं किया, अपने इस मानव तन के ब्रजमंडल में हमने यदि नंद महोत्सव नहीं मनाया, नंदलाल को प्रकट नहीं किया, तो बेकार रहा ये गोकुल धाम। और मनुष्य शरीर पा करके यदि साधन संपन्न हो करके परम धर्म का पालन करते हुए परलोक की प्राप्ति करनी, तो समझ लो आपका मानव तन सार्थक हो गया। तो अति अधम शरीरा भी है और सुर दुर्लभ सदग्रंथ धन गावा, दोनों बातें। यदि मनुष्य शरीर से भगवत प्राप्ति हुई तो सार्थक जीवन, और मनुष्य शरीर पा करके यदि आहार निद्रा भय मैथुन में ही इसे बर्बाद कर दिया तो व्यर्थ हुआ। इसलिए सभी गोपियां अपने गोकुल में नंद नंदन को बुलाती हैं, और तब बुलाने पर नंदलाल आते हैं। और वो चित्त चोर हैं, नवनीत चोर हैं। हमारे हृदय के संत हृदय नवनीत जमाना, जिनका हृदय नवनीत जैसा स्वच्छ निर्मल पावन हो जाता है, उसी के आंगन में चोरी करके माखन चुरा के कन्हैया ले जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक दिन प्रभु ने अब सोचा कि माखन चकाचक खा लिया, खाते खाते मुंह भी चिकना, हाथ भी चिकना, चिकनाई कुछ ज्यादा ही चढ़ गई, इसलिए क्यों ना थोड़ी ब्रज रज से इस चिकनाई को साफ किया जाए। ज्यादा चिकना हाथ हो जाए ना तो रज से साफ हो जाता है। तो ब्रज रज से चिकनाई छुड़ाने के लिए प्रभु ने क्या किया, सबकी आंख से छुपकर और ब्रह्मांड घाट पर खेलते खेलते ब्रज रज मुंह में धर के गटक लिए। बड़े भैया दाऊ दादा ने देख लिए, दौड़ के हाथ पकड़ लिए, चौरे कन्हैया तेरे मोहड़े में कहा है? कन्हैया मुंह बंद करके बोले दाऊ जी बोले मोते झूठ, चल तेरी शिकायत करूं। मैया एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्य गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे एक दिन दाऊ जी ने कन्हैया का हाथ पकड़ के शिकायत दी, मैया तेरे कन्हैया ने आज मिट्टी खाई ली। मैया डर गई, हे भगवान, कल तक या की शिकायत आयो करती माखन खावेगी, कन्हैया ने माखन खा लियो, माखन खा लियो। तो मैं कछू ना बोली, कोई बात नहीं, खा लियो तो खा लियो, माखन तो खावे की चीज है। छोरा माखन ना खाएंगे तो हम बुड्ढे खाएंगे, और छोरन को तो नेक नेक में भूख लगे, हाथ सूखा छोरा भूखा। हाथ धोबी की देर ना हो, भोजन करके हाथ सूख ना पाए तब तक तो भूख फिर लगे आवे। तो घर में यदि खा के ना जाए तो बाहर खा पी करके पेट तो भर ले। तो खावे की चीज हती सो मैं कछू ना बोली, पर ना बोली तो वहां को फल ये मिलो कि आज दूसरी शिकायत आ गई मिट्टी खावे की, और आज भी कछू ना बोलूंगी तो कल शिकायत आएगी भांग खावे की, परसों शिकायत आएगी पुड़िया खावे की। छोरा की आदतें ऐसी धीरे धीरे बिगड़ती चली जाएंगी, इसलिए आज तो याकू मुझे दंड देना चाहिए। मैया ने तुरंत पकड़ लियो हाथ और लाठी लेके डांटती वही बोली, कस्मान मृद मदान्तात्मन् भवान भक्षितवांगः वदन्ति तावका हेते कुमारास्ते ग्रजोऽप्ययम्। ए चटोरे, लाला तू सच्ची सच्ची बोल, तूने मिट्टी खाई? कन्हैया ने सोचा मेरे मुंह में माटी और मैया के हाथ में सांटी, आज तो पक्की पिटाई पड़नी है, कोई ना रोक सके। क्या करें? कन्हैया खड़े खड़े सोच रहे थे अब क्या करें, आज तो पिटाई पक्की लगनी है। मेरे मुंह में माटी, मैया के हाथ में सांटी, अब क्या करें? कन्हैया ने तुरंत हाथ जोड़ के मैया से प्रार्थना करी, मैया ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसनः
यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्चिमे मुखम। अरे मैया तू बड़ी भोरी भारी है, तू इन ग्वालन की बातन में आवे। ये सब के सब नंबर 1 के झूठा, मेरी पिटाई करवाओ चाहे, इसलिए मैया मेरी झूठी शिकायत करेंगे। मैया बोली चौरे पूरे ब्रजमंडल में एक तू ही हरिश्चंद्र पैदा भयो। कल गोपियां झूठी, आज ग्वाला भी झूठे। कन्हैया बोले तू झगड़े में मत पड़ मैया, समक्षम पश्चिमे मुखम। मैं तेरे सामने बैठा हूं, तू प्रेम से मेरा मुंह खोल के देख ले, मिट्टी होगी तो मुंह में लगी होगी। हाँ ये बात तूने बिल्कुल चौखी कही, चल खोल अपना मोड़ो। जैसे कन्हैया ने मुंह खोला, प्रभु की ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा आज तो मालूम पड़े पिटाई पड़ेगी, और कहीं मेरे प्रभु की पिटाई पड़ी तो बात खराब है जाएगी। जीवात्मा के द्वारा भगवान की पिटाई होगी का? मुख खोलते ही भगवान की दिव्य ऐश्वर्य शक्ति मुख में आके प्रकट हो गई। मैया को अखिल ब्रह्मांड का दर्शन लाला के मुखारविंद में होने लगा। बोल विराट भगवान की जय। नदी पर्वत बाग बगीचे वन वाटिका सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा मंडल सब कुछ दिख रहा है, और तो और पूरा ब्रजमंडल दिख रहा है, नंद भवन दिख रहा है। नंद के आंगन में मैया लाला को डंडा से डांट रही है, ये दृश्य भी लाला के मुंह में दिख रहा है। मैया की खोपड़ी हिल गई, हे भगवान या के मोहड़े में तो मैं खुद ही बैठी हूं, मैं कोई स्वप्न देख रही हूं? काऊ देवता की माया है कि बुद्धि को भ्रम है कि आंखन में कछु बीमारी है गई? ये अलाय बलाय नदी पहाड़ या छोरा की मोहड़े में कैसी दिखन लगे? किम स्वप्न एव तदेव माया किंबा मदियो बत बुद्धि मोह। मैया अनेक प्रकार की परिकल्पना कर रही थी, ये चक्कर का है। अंत में मैया को लगा ये साक्षात भगवान है, या में संदेह ना। तो हाथ जोड़ करके मैया दंडवत प्रणाम करवे लगी। जैसे ही दंडवत करना चाहो मैया का तुरंत कन्हैया ने हाथ पकड़ो। अरे मैया क्या कर रही है तू? सच्ची सच्ची बोलियो, मेरे मुंह में मिट्टी दिखी। अब मैया तो मिट्टी की बात ही भूल गई। बेटा तू मिट्टी की बात करे, तेरे मोहड़े में तो पहाड़ के पहाड़ भरे पड़े। ताली बजा के हंसते कन्हैया बोले मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध खाई गई होंगी, मेरे मुंह में नदी पहाड़ कैसे है सके? लाला वो तो मैं भी यही सोच रही हूं। अरे नदी पहाड़ की छोड़, मैं तो खुद ही तेरे मुंह में बैठी नजर आई। जोर से हंस के कन्हैया बोले मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध खाई गई होंगी, कुछ बीमारी लग गई होगी। अच्छा बेटा तू दोबारा दिखा। आंखें मीड़ मीड़ के मैया आंख साफ करवे लगी। उधर भगवान ने अपने ऐश्वर्य को तुरंत विदा कर दिया। अब की बार मैया को कहीं कुछ भी नजर नहीं आया। जब कुछ नहीं दिखा तो दौड़ के लाला को छाती से चिपका लिया। अरे बेटा बुढ़ापे में कैसी कैसी बीमारी लग जाए। अब हालांकि मेरी आंखन में ऐसी बुरी चकाचौंध आई कि मैंने समझी तेरे मुंह में नदी पहाड़ है, और बेटा तेरे मोहड़े में कछु ना, ये बाबरी आंखन में कछु दोष है। और यूं कह के मैया सारी भगवत्ता भूल गई और लाला को हृदय से लगा के वही प्यार दुलार बरसाने लगी। बोल नंद के लाला की जय। नंद और जसोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान को गोदी में खिलाने का वरदान मांगा था। इसलिए आज भगवान इनकी गोदी में खेल रहे हैं। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहि कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि है गीतानि तदबाल चरितानि दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। एकदा दीपावल्यावसरे गृहदासीसु कर्मांतर नियुक्तासु ब्रजगेहिनी स्वयं दधि निर्ममंथ। एक दिन दिवाली का अवसर आया। इन्हीं दिनों की बात है, कार्तिक का महीना था, दिवाली निकट थी। मैया के घर बहुत दास दासियां हैं, नौकर चाकर। मैया ने सब नौकर चाकरों को घर की
सफाई में लगा दिया। दिवाली में घरों में खूब साफ सफाई, बहुत काम फैल जाए। तो गृहदासीसु कर्मांतर नियुक्तासु, इधर उधर के बाहर की साफ सफाई के कामों में मैया ने सारे नौकर चाकर लगाई दिए। पर ब्रजगेहिनी स्वयं दधि निर्ममन था, लाला जगते ही ताजा माखन मांगेगा, इसलिए मैया स्वयं अपने हाथों से दधि मंथन करने लगी। माताओं का धर्म है, घर में कितनी भी संपन्नता हो, कितने भी करोड़पति हो, कितने ही नौकर चाकर हो, पर बच्चों की सेवा माताओं को स्वयं अपने हाथों से करनी चाहिए। आजकल बड़े घरानों में क्या होता है, माताओं को फुर्सत ही नहीं होती बच्चे संभालने की, सो एक आया रख लेती है, वही नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती रहती है बच्चों को। क्योंकि आजकल माताएं भी नौकरी में बिजी हो गई, तो बच्चे को कौन संभाले फिर। बोलो राधे राधे। पर एक आया बच्चे के भावों को उतना नहीं समझ सकती जो एक मां समझ सकती है। और मां ने यदि पूर्ण वात्सल्य बच्चे को नहीं दिया तो बेटा भी फिर मां का धर्म नहीं निभाएगा। तुमने आया के भरोसे छोड़ दिया, वो भी तुम्हें बुढ़ापे में किसी नौकरानी के सहारे छोड़ देगा। इसलिए माताओं को स्वयं अपने हाथों से बच्चे की प्रत्येक सेवा करनी चाहिए। माँ एक वात्सल्य के साथ, प्यार के साथ, दुलार के साथ जो बच्चे का लालन पालन भरण पोषण करती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अबोध बालक भी माँ का स्पर्श समझता है, माँ की गोद में आते उसे पता चल जाता है। और तुमने कहीं बचपन से ही उसके मुंह में बोतल लगाए दी और बोतल के भरोसे छोड़ दिया, तो बड़े होकर के वो बड़ी बोतल थाम लेगा। इसलिए बोतल का अभ्यास उसे मत पकड़ो। तो जसोदा मैया स्वयं दधि निर्ममंध, अपने हाथों से दधि मंथन कर रही हैं। स्मरंती तान्य गायत, लाला का स्मरण भी करती जा रही हैं और बढ़िया बढ़िया मंगल गीत भी लाला को गुनगुना के सुनाती जा रही है। माताओं की आदत होती है घर का काम करते समय कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती, चकिया चलाते समय। अब आजकल तो चकिया के जमाने खत्म हो गए, नहीं हमें बचपन में याद है, सवेरे अपने ब्रह्म मुहूर्त में या बच्चे तो सोते रहते हैं और माताएं चकिया चला के बढ़िया बढ़िया लोकगीत कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती, दधि मंथन करते समय भी गुनगुनाती। तो मैया दधि मंथन करते गुनगुना रही थी। स्मरंती तान्य गायत, लाला का स्मरण कर रही हैं, मधुर गीत भी गा रही हैं और दधि मंथन भी कर रही हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तन से कर्म दधि मंथन का, मन से स्मरण लाला के स्वरूप का और वाणी से गायन लाला की सुंदर लीलाओं का। तीनों प्रकार से समर्पित भाव से मैया की भक्ति। लाला की नींद खुल गई मैया के गीत सुनकर, दौड़ के आए, मथानी पकड़ के बोले मैया भूख लग रही है, जल्दी से कछु खिला पिला। मैया ने कही बेटा ताजी माखन निकलवे में तो एक समय लगेगा, तो को भूख लग रही है तो चल मैं तो को दूध पिवाए दूं। तो अपना सब काम छोड़ छाड़ के मैया गोद में लेके लाला को अपना स्तन पान कराने लगी। मैया बड़े प्यार से लाला को दूध पिला रही थी कि दूध पीते बोले कि मैया एक बात पूछूं। बोले बेटा एक ना है तू 10 पूछ ले, बोल का पूछबो चाहे। बोले मैया एक बात बता, तो को दूध ज्यादा प्यारो लगे कि पूत? मैया हंस के बोली बाप रे ये कोई पूछवे वाली बात है, अरे मेरो बुढ़ापे को पूत इकलो तो मोह जितनो पूत प्यारो लगे उतनो दूध थोड़ी हो सके। और जैसी मौत से निकली मैया के दूध इतनो प्यारो ना है, सुई ध्यान आ गया, अरे मैं तो दूध चूल्हे पे चढ़ा के आई हूं, दूध ना उफन गयो होए। और दूध को उफनवे को ध्यान आती लाला तुरंत उठा करके मैया ने पूत को धरती में बैठा दी और दूध उतारे हुए भाग गए। कन्हैया की आग भ्रकुटी टेढ़ी है गई, देख ले। हवाली कह रही थी पूत बहुत प्यारो लगे और दूध को ध्यान आया और पूत पटक के चली गई। आएगी गुस्सा उठायो पत्थर और दूध दही के मटका जितने थे धमाधम सबरे फोड़ फाड़ के चकनाचूर कर दिया। मटका जब फूट गए, दूध दही बिखर गयो, अब रोवे लग गए आंखें मीड़ मीड़ के जबरदस्ती, आज मैया जरूर मारेगी। उधर मैया ने दूध उतारा और जैसी धमाधम की टूटवे की आवाज आई तो मैया वापिस दौड़ी है, जिका भयो। क्या देखती हैं कि बंदर उनको बुला के खवाए रहे हैं जल्दी जल्दी। मैया समझ गई आकारे कनुआ की करतूत है,
अब तक गोपियां या की शिकायत करती तो मुझे विश्वास ना हो तो, पर आज पतो चल गयो। गोपियां जितनी कहती वो बिल्कुल सही बात है। आज मेरे ही घर में मेरी ददिया सास के जमाने के पुराने मटका कारे कारे चिकने चिकने सब फोड़ फाड़ के जाने एक बराबर कर दिए। मैं भी आज छोड़वे वारी ना। माताओं को पुराने माट मटकन में बड़ो प्रेम होए। मैया ने उठाई लाठी और जैसी लाला को पकड़वे भागे सोई कन्हैया ने दौड़े लगाई। आगे कन्हैया और पीछे लाठी लिए मैया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कर ले दर्शन। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगींद्र मुनींद्र ज्ञानी ध्यानी संत सन्यासी जिन्हें बड़े बड़े समाधि के योग से भी नहीं पकड़ पाते, उन परम प्रभु को मैया लाठी का भय दिखा के पकड़ने का प्रयास कर रही है। मैया बहुत भागी पर लाला पकड़ में ना आए। थक हार के मैया लाठी टेक के बैठ गई, पसीना पसीना है गई, बाल बिखर गए। मैया दूर से कह रही है देख बेटा तू पकड़ में आ जा, नहीं बहुत मारूंगी। कन्हैया बोले मैया तू मारेगी ना, यही थे तो हम भग रहे हैं। मैया बोली ना बेटा तू राजी राजी मेरे पास आ जा, फिर ना मारूंगी। अच्छा मैया तो क्या करेगी? बोले बेटा तेरी पूजा करूंगी, आज मुंह को तेरी जम के आरती उतारनी है। कन्हैया बोले मैया पूजा करेगी आरती उतारेगी तो ये लाठी का क्यों ले रखी अपने हाथ में? मैया बोली अरे बेटा बुढ़ापे में लाठी तो सबन को लेनी पड़े, मेरी असली लाठी तो तू है बेटा। तो देख मैया तू फिर मेरी पूजा करियो। बोले बेटा चिंता मत कर, तू मेरे पास तो आज जम के पूजा करूंगी तेरी। अब कन्हैया पूजा को मतलब ही ना समझे, पूजा करवा भी आएगा। जैसे ही मैया के पास आए कन्हैया, मैया ने गप से हाथ पकड़ लिया। तू तो घर चल, तेरी तो ऐसी लाठी से पूजा करूंगी कि छठी को दूध याद आ जाए। या बुढ़ापे में इतना दौड़ायो भगायो मेरी सांस उखड़ गई आज। और पकड़ के मैया ले जावे लगी घर में। और कन्हैया ने आंखें मीड़ मीड़ के रोनो चालू कर दिया। मैया को दया आ गई, मारवो पीटवो ठीक ना है, पर ने को दंड ना दूंगी तो और ज्यादा उद्दंड है जाएगा कि मैया तो मारे ही ना है। कछु ना कछु दंड तो देना चाहिए। माताएं बच्चों से प्यार भले ही करें पर इतना प्यार न करें कि बच्चों की आदतें बिगड़ जाएं। सो मैया ने मारना तो छोड़ दिया, पकड़ के उखल से बांधना चालू कर दिया। मैया रस्सी में रस्सी जोड़ती जा रही है, पर जब भी गांठ लगावे 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जावे। तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। जब बहुत देर हो गई, घर की सारी रस्सियां इकट्ठी हो गई, फिर भी नहीं बंधे कन्हैया। मैया को चक्कर आ गए, बात का है या छोरा की मुट्ठी भर की नेक्सी तो कमर है और मेरे घर की पूरी रस्सी लग गई, फिर वो बंद या की कमर ना बंधे। पर मैया फिर भी बांधबो बंद ना करे। ऐसे कैसे ना बंधे को, बांध के छोड़ूंगी। जिन प्रभु का स्मरण करने से भव बंधन खुल जाते हैं, वो मैया लाला को रस्सी के बंधन में बांधना चाह रही। अंत में मैया मान गई कि ये ना बंधेगा। जहां सही मैया को लगा नहीं बंधेगा कि तुरंत कन्हैया बंध गए। 2 अंगुल रस्सी कम करने का मतलब भक्तजन परिश्रम और भगवत कृपा। कमर कस के जीव परिश्रम करे कि मैं प्रभु को पाके ही रहूंगा, और फिर भगवान को उस पर दया आ जाए। तो जीव का कर्तव्य और भगवान की कृपा जब दोनों परिपूर्ण हो जाती हैं, तभी जीव परमात्मा को पकड़ने में बांधने में समर्थ होता है। मैया पसीना में लथपथ हो गई, चुटिया खुल गई, बाल बिखर गए, तो भगवान को भी दया आ गई। मैया बहुत परेशान है रही है। स्वमातु स्विन्न गात्राया व्यस्त्रस्त्र कवरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासी स्वबंधने। मां का प्रबल परिश्रम देखा तो भगवान कृपा पूर्वक तत्काल बंधन में बंध गए। दाम माने बंधन, उदर माने पेट, पेट में रस्सी बांध दी, नाम हो गया दामोदर। बोल दामोदर भगवान की। अब कन्हैया बंधे खड़े, आंखों में आंसू भरे रो रहे, मैया अब तो मुंह को मुक्त कर दे।
मैया बोली लाला तेरी मुट्ठी भर की कमर बांधे में मैं पसीना छूट गया, अब इतनी जल्दी ना छोड़ूंगी, तुम ऐसे ही बंद हो रहे। इस कार्तिक मास का दूसरा नाम है दामोदर मास। इसी महीने में ठाकुर जी बंधे थे, इसलिए कार्तिक मास में दामोदर भगवान की लीला सुनना बड़ा अद्भुत पुण्य होता है। और इसीलिए वृंदावन में इस महीने में कार्तिक मास में राधा दामोदर भगवान का दर्शन करने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है। आपने दर्शन न की हो तो ध्यान से दर्शन करना। जमुना तट पर भगवान राधा दामोदर जी सबसे प्राचीन ठाकुर हैं ब्रज के, वहीं पर गोवर्धन शिला विराजमान है, जिसकी परिक्रमा करने से पूरा गिरिराज की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है। लोई बाजार के पास में तो इस समय ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से पूरे वृंदावन के भक्तों की भीड़ राधा दामोदर भगवान का दर्शन करने जाते हैं। इस महीने में विशेष महत्व होता है। तो आज दामोदर भगवान बंधे हैं और मैया बंधा छोड़ के भीतर चली गई। कन्हैया सोचे अब ऐसे कब तक खड़े रहे, तो खल कोई भगवान सरकाते सरकाते आंगन में खिसकने लगे, बढ़ने लगे। 2 अर्जुन के वृक्ष खड़े थे, उनके बीच में से लाला निकल पड़े तो दोनों वृक्ष अटक गए। कन्हैया ने एक झटका मारा सो धड़ा, दोनों वृक्ष उखड़ के नीचे गिरे और 2 महापुरुष प्रकट होकर हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे। परीक्षित बोले कौन है ये दोनों महाराज? सुखदेव जी कहते हैं ये दोनों ही नलकूबर मणिग्रीव नाम के 2 कुबेर के बेटा थे। एक तो परम सुंदर थे, दूसरे नई अवस्था के थे, नवयौवन संपन्न थे, तीसरे धनवान के बेटा थे। ये सब एक पे एक नशा है। सबसे बड़ा नशा तो धन का होता है। नोटों में बड़ी गर्मी होती है महाराज। जिसके पास नोट आ जाए ना वो फिर आदमी को आदमी नहीं समझता, माथा ही साथ में आकाश में घूमता है। खड़े खड़े खरीद लूंगा, पूरी गर्मी एकदम भीतर भरी रहती है। तो एक तो कुबेर के बेटा होने के नाते बहुत गर्मी। और एक बात बताएं, धनवान व्यक्ति को उतना अभिमान नहीं होता जितना कि धनवान के बेटों को होता है। जिसने पसीना बहा के मेहनत से पैसा कमाया है उसको उतना अभिमान नहीं होता, वो पैसे की कीमत समझता है। और जिसको पैदा होते ही अनाप शनाप पैसा खर्च करने को मिला है उसमें ज्यादा गर्मी होती है। तो कुबेर के पुत्र होने के नाते धन के मद में एकदम चूर रहते थे। दूसरी बात सुंदरता गजब की थी। नाम ही था नलकूवर मणिग्रीव, जिसकी ग्रीवा में हमेशा मणि चमकती रहे वो मणिग्रीव। और दूसरा नलकूवर। पुराने जमाने में इतिहास में राजा नल हुए हैं, बहुत ही गजब के सुंदर थे। पर नल का सौंदर्य भी जिसके सामने एकदम कुंवड़ है, माने कुछ भी नहीं, वो है नलकूवर। तो देखने में भी सुंदर और परम सुंदर दैदीप्यमान आभूषणों से विभूषित, ये नशे हैं। तो सुंदरता का भी एक गजब का नशा होता है। सुंदरता के अभिमान में व्यक्ति हर किसी का अपमान करने लगता है। तो सुंदरता के गर्भ में धन के मद में चूर, बोतल चढ़ा करके बारूणी पान करके और सरोवर में नंगे होके नहाने लगे, साथ में आकाश में दिमाग। सो नारद जी नारायण नारायण करते हुए निकले तो जितने और भी इनके साथ नहा रहे थे, कई सुंदरियां भी थी, वो दौड़ दौड़ के तुरंत कपड़े पहने, नहीं महाराज जी आ रहे, महाराज जी आ रहे, दौड़ के कपड़े पहन लिए। पर ये नशे में धुत नग्नावस्था में सरोवर से निकल के नारद जी के सामने खड़े हो गए। नारद जी से बोले महाराज जी दंडोत। नशे में अपमान करते हुए जब ऐसे बोले तो नारद जी समझ गए इनकी खोपड़ी ज्यादा ही खराब हो रही है। कुपित होके पहले तो डांट लगाई और बोले असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यम परमंजनम। तुम्हारी आंखों में कुछ ज्यादा ही नशा चढ़ गया है, तुम श्रीमदांध हो रहे हो दुष्टो, इसलिए जरा दरिद्रता का अंजन लगा लो, ठीक हो जाओगे। मेरे सामने निर्वस्त्र नंगे खड़े हो, जाओ दोनों जड़ वृक्ष बन जाओ, कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
सारा नशा उतार गया, चरणों में गिर के रोने लगे, बाबा माफ करना, भूल हो गई। नारद जी को दया आ गई, अब वृक्ष तो बनना पड़ेगा बेटा, शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, और आशीर्वाद देता हूं नंद भवन के वृक्ष बनोगे, नंदलाल ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो नारद जी का शाप वरदान रूप में मिल गया, जो नंद भवन के आंगन के वृक्ष बन करके खड़े हैं। आज दोनों ने भगवान की स्तुति करी। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। हे प्रभु, ये वाणी सदा आपके गुण गाती रहे, ये कान सदा आपका कथामृत पान करते रहें, ये हाथ सदा आपकी सेवा में संलग्न रहें, और प्रभु ये दृष्टि इन संतों में ही आपकी मधुर छवि का दर्शन करती रहे। इस प्रकार स्तुति करते दोनों ही दंडवत प्रणाम करके चले गए। वृक्षों के गिरने का शब्द नंद बाबा के कान में पड़ा तो भागे भागे आए और ऊखल में बंधे लाला को बंधन मुक्त कर दिए। पर इस दुर्घटना से नंद बाबा बहुत चिंता में पड़ गए, आपातकालीन मीटिंग बुलाई। गणमान्य गोप सब ग्वाला इकट्ठे होकर के आए, कहो बाबा कैसे याद कियो? बाबा बोले आज हमने फैसला लिया है कि आज गोकुल में आज के बाद कब ना रहे। क्यों बाबा? बोले जब से मेरे छोरा ने जन्म लिया है यहाँ के ऊपर बड़े बड़े संकट आए रहे, मालूम पड़े ये जगह ठीक ना है, चलो कहीं और चल करके बसें। कहां चलें? उपनंद बोले बड़े भैया एक जगह बहुत प्यारी है। कौन सी? बोले वनम वृंदावनम पशभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवासेव्यम पुण्याद्री बाबा अपने ब्रज में बहुत सारे वन हैं, वृंदावन, निधिवन, बेलवन, तालवन, मधुवन, भांडीर वन आदि आदि बहुत सारे वन हैं। इन सबों में सबसे सुंदरतम, दिव्यतम, श्रेष्ठ वन है वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन का मतलब वृंदायाः तुलस्या वनम वृंदावनम। वृंदा नाम है तुलसी का, और भगवान तुलसी से बड़ा प्यार करते हैं। तुलसी का इतिहास सुना है आपने? 1 मिनट में संकेत में बता दूं, पता तो होगा ही आपको, स्मरण दिलाता हूं। जालंधर नाम के राक्षस की पत्नी थी वृंदा, परम पतिव्रता। ऐसी पतिव्रता थी कि पति के सामने भगवान को भी कुछ नहीं समझती थी। इसके पातिव्रत के कवच में जालंधर सुरक्षित था, किसी के मारे मरता नहीं था, और न जाने उसने कितनी पतिव्रताओं का पातिव्रत भंग किया, सारी दुनिया में आतंक फैला दिया। सब देवता परेशान के राक्षस कैसे मरे। भगवान बोले एक ही उपाय है। क्या? बोले जब तक इसकी पत्नी का पातिव्रत भंग नहीं होगा तब तक ये नहीं मरेगा। तो पतिव्रता का व्रत भंग कौन करे? भगवान बोले किसी की सामर्थ्य नहीं है, वो बहुत पतिव्रता है, भस्म कर देगी। तो अब क्या, अब समाधान क्या हो? भगवान बोले अब हम ही कुछ करते हैं। तो ठाकुर जी ही उस वृंदा के सामने प्रकट होके बोले ब्रह्मरुयात ब्रह्मरुयात, मांगो वरदान। क्या चाहती हो देवी? हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, तुम हमें बहुत प्यारी लगती हो। वृंदा बोली ए नारायण, आप भगवान हैं, अपने स्थान पर बने रहें, पर मेरे प्रेमास्पद केवल मेरे पति हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता।
भगवान ने प्यार का निवेदन किया, प्रणय निवेदन किया कि हमारी प्रिया बन जाओ, और भगवान के भी प्रणय निवेदन को ठुकरा दिया वृंदा ने। ऐसी पक्की पतिव्रता। भगवान बोले ये तो गजब की है, भगवान का त्रिभुवन सुंदर रूप और वृंदा ने फैल कर दिया। ऐसी निष्ठा अपने पति में। अब देखिए जरा गंभीरता से विचार करें, जितने भी धर्म कर्म हैं, व्रत अनुष्ठान है, उनका सबका फल क्या है? भगवत प्राप्ति। और भगवान उसी व्रत के धर्म का निर्वाह करके ही तो वृंदा को भगवान मिल गए। धर्मों के फल स्वरूप भगवान प्रत्यक्ष आके प्रकट होके प्रेम निवेदन कर रहे हैं, और वृंदा ने ठुकरा दिया। भगवान भी फिर पीछे पड़ गए, ऐसे दीवाने हो गए। देखो, आप जिससे प्रेम करें वो भी तुमसे प्रेम करे तो बात बने, और ठाकुर जी ऐसे प्रेम दीवाने हैं कि खुद प्रेम कर रहे हैं और जिससे प्रेम कर रहे हैं वो घास भी नहीं डाल रहे, निगाह उठा के भी नहीं देख रही। और परंतु भगवान इतने प्रेम दीवाने हो गए कि हम तो प्रेम करके छोड़ेंगे, क्या कुछ भी हो जाए। जब राजी राजी नहीं मानी तो भगवान जालंधर का वेश बना करके एक दिन उसके यहां पहुंच गए। वो धोखा खा गई, भगवान के जालंधर रूप को पहचाने, वो उसने अपने पति समझ लिए, पति समझ करके उन्हें स्वीकार कर लिया। उसका व्रत भंग हो गया। जैसे ही पाति व्रत भंग हुआ उसका, तो उसका पति जालंधर युद्ध में उसी पल मारा गया। और जैसी मर करके उसका सिर आंगन में आके गिरा तो घबरा गई। तुम कौन हो? भगवान से पूछा। तो भगवान अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। हम नारायण हैं देवी, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमें स्वीकार करो, हमारे प्रेम को स्वीकार करो। अब तो वृंदा देवी लाल पीली क्रोध में, अरे छलिया नारायण, तुमने मेरे साथ छल किया है, मैं तुम्हें शाप देती हूं, नारायण तुम पत्थर हो जाओ। लो, भगवान प्रेम दीवाने प्रेम की बात कर रहे हैं और वृंदा ने इतना क्रोध किया कि भगवान को पत्थर बना दिया। वृंदा के शाप से भगवान शालिग्राम शिला बन के प्रकट हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और वृंदा ऐसी पतिव्रता कि वो शाप दिया, भगवान को पाषाण शिला बना दिया, फिर भी शांत नहीं हुई, पति को गोद में रख करके सती हो गई। जैसी वृंदा ने अपना शरीर भस्म किया पति की चिता में, तो भगवान उसके प्रेम में इतने पागल हो गए कि जब वृंदा जल गई चिता में, तो उसकी राख में 6 महीने तक भगवान लोटपोट होते रहे, वृंदा वृंदा कह करके उसके प्रेम में उसे पुकारते रहे। बताओ, ऐसा प्रेम दीवाना भगवान के अलावा कोई हो सकता है? इसलिए हमारे ब्रजवासी कहते हैं प्रीति की रीत रंगीलो ही जाने। हमारे ठाकुर जी जैसा प्रेमी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जिससे प्रेम किया उसने चिता में आत्मदाह किया पति के साथ, और भगवान उसकी राख में 6 महीने तक लोटपोट होते रहे। वृंदा ने आत्मदाह करने के बाद वो पौधे के तुलसी के तरवर के रूप में प्रकट हुई, और उसके हिसाब से भगवान शालिग्राम शिला बन के प्रकट हो गए। तो भगवान शालिग्राम शिला बन गए और वृंदा तुलसी का तरवर बन गई। और फिर भी प्रेम की पराकाष्ठा देखो, जिसने पाषाण प्रतिमा भगवान को बनाया, तब भी भगवान जब तक तुलसी दल शालिग्राम शिला पर न चढ़े तब तक भगवान को चैन नहीं मिलता। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इतने प्रेम दीवाने हैं कि पाषाण बन के भी प्यार कम नहीं हुआ। शालिग्राम की पूजा तभी पूरी होगी जब तुलसी दल उनके सिर पर चढ़ाओ। सहस्त्र तुलसी अर्चन किया जाता है वैष्णवों के द्वारा शालिग्राम भगवान का। 1000 बार तुलसी का नाम, भगवान का नाम लेके तुलसी चढ़ाओ, ठाकुर जी तुरंत खुश हो जाते हैं। इतने प्रेम दीवाने कि जिस घर में तुलसी का पौधा ना हो भगवान ऐसे घर में नहीं जाते। जिस वैष्णव के कंठ में तुलसी की कंठी ना हो भगवान ऐसे वैष्णव को स्वीकार नहीं करते। जिस भोजन की थाल में तुलसी का दल न पड़े ऐसे भोगों को स्वीकार नहीं करते। बताओ, ऐसा प्रेम दीवाना कोई हो सकता है? भोजन में तो तुलसी चाहिए, आंगन में तो तुलसी चाहिए, तुम्हारे गले में तो तुलसी चाहिए। जहां तुलसी होगी ठाकुर जी वहीं पधारते हैं। ऐसे प्रेम दीवाने हैं भगवान तुलसी के। तो वृंदा का वन है वृंदावन, इसलिए भगवान को अत्यंत प्रिय है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। वृंदावन का दूसरा अर्थ,
वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम वृंदावनम। वृंद माने यूथ, समुदाय। भक्तों का वृंद, समुदाय जहां पर हो उसका नाम है वृंदावन। भक्तों का समुदाय। प्रेम की पावन पुरी का नाम, नगरी का नाम वृंदावन। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया। चिंतामणि जटित चारु चादर बिछाई जहां, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के पास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के पास हेतु वृंदावन बनाया। वृंदावन भक्तों की सुंदर रसमयी भूमि का नाम है वृंदावन। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनता मोपैति। आनंद चंपू। वृंदावन क्या है? जिस वृंदावन दिव्य धाम में प्रविष्ट होते ही जीव साक्षात सतघन चित घन आनंद घन हो जाता है। सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनता मुपैति। जीव मात्र ब्रज में प्रविष्ट होते ही सच्चिदानंदमय हो जाता है। वृंदावन की दो रानी हैं, एक तो राधा रानी और दूसरी जमुना महारानी। दोनों का काम क्या है? जहां कोई जीव वृंदावन गया सबसे पहले जमुना में डुबकी लगाया, जमुना स्नान करना चाहिए। उससे क्या होगा? जमुना में डुबकी मारते ही जम यातना से मुक्त हो जाओगे। यमुना स्नान करने से यम यातना से छुटकारा मिलता है। आपको पता होना चाहिए यमराज की सगी बहन है यमुना। सूर्यपुत्र यमराज, सूर्यपुत्री यमुना, तो यमराज की सगी बहन है। अब जब तुम यमुना का आश्रय लोगे, यमुना को मैया कहोगे, तो यमराज तुम्हारे मामा जी बन जाएंगे। और यमराज को मामा बना दोगे, फिर मामा जी भांजे पर हाथ कैसे उठाएंगे? इसलिए कितना भी बड़ा कोई भी पापी हो, जिसने यमुना में गोता लगाया वो यम यातना से मुक्त हो गया। आपको मालूम होगा, ये दिवाली आई रही है, दिवाली के एक दिन बाद यम द्वितीया आती है। ध्वज का नाम यम द्वितीया। उस दिन भाई दूज का पर्व होता है। तो यमुना जी भी अपने भैया यमराज के पास गई तिलक करने यम द्वितीया के दिन। आज भी परंपरा है। तो जैसे ही भैया के पास गई यमुना, माताएं थोड़ा ससुराल में बंदी बंदी सी रहती हैं, उधर मत जाओ इधर मत जाओ, वो ससुर जी आ रहे हैं, जेठ जी आ रहे हैं, तमाम चक्कर में बेचारी हाथ भरे का घूंघट लटका इधर से उधर छुपी रहती है। मायके में आके थोड़ी फ्री हो जाती है। इसलिए जितनी भी वो सहमी समस्याएं ससुराल में रहती हैं, वो सारी कोर कसर फिर मायके में आके पूरी करती है, स्वतंत्र हो करके घूमती हैं फिर। तो यमुना जी जब मायके में आई भैया को तिलक करने के लिए, तो जरा घूमने लगी इधर से उधर, उधर से इधर। तो ध्यान नहीं रहा, घूमती घूमती भीतर चली गई। बहुत भीतर जहां प्रवेश निषेध था, कोई भी उधर नहीं जाता था, उसमें भी घुसी चली गई। वहां जाके देखा तो नरकों में तमाम नारकीय प्राणी पापों का दंड भोग रहे हैं। किसी को कोलू में पिरोया जा रहा है, किसी को तपती हुई आग के अंगारों पर दौड़ाया जा रहा है। यमुना मैया ने यह दृश्य देखा तो कांप गई, हे भगवान, जीवों पर इतना अत्याचार है, इतना सताया जाता है यहाँ पर। यमुना ने जीवों की जब विडंबना देखी तो बड़ी दुखी भई, हृदय कांप गया यमुना महारानी का। बहन जी को बड़ा कष्ट। यमुना बोली, भैया ये तुमने क्या बना रखा है? तुम्हारे घर में इतने जीवों पर अत्याचार किया जाता है, आज के बाद तेरे घर कभी नहीं आऊंगी। यमराज बोले, बहन तेरे को कहा किसने था उधर जाने के लिए?
वो मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, ठाकुर जी ने मेरे को आदेश दिया है। देखो कपड़ा गंदा हो जाता है तो सफाई करनी पड़ती है, ऐसी जीव जो पापों की गंदगी में गंदे हो जाते हैं, यमराज को भगवान ने ड्यूटी लगाई है सफाई करने की। बच्चा सर्दियों में नहाते नहीं है, बहुत गंदे हो जाते हैं तो फिर माँ को थोड़ा गुनगुना पानी करके रगड़ना पड़ता है, तब जाके मैल साफ होता है। तो बच्चों की सफाई करना माँ का धर्म है। तो ठाकुर जी ने मेरी ड्यूटी लगाई है जीवों की गंदगी धोने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा बैठा सबकी सफाई कर रहा हूँ। तुम्हें उधर जाने की क्या जरूरत है? यमुना बोली मैंने तो पहली बार देखा तेरे घर में जीवों के साथ इतना अत्याचार होता है, आज के बाद तेरे घर नहीं आऊंगी। यमराज बोले बहन इतनी नाराज क्यों होती है, ये तो मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, तो मुझे निभाना पड़ेगा। यमुना बोली मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें आज दो में से एक का फैसला करना पड़ेगा। क्या? बोले या तो मुझे बुलाओ अपने घर, और मुझे बुलाना चाहते हो तो आज के बाद ये काम बंद करो, मैं ये सब नहीं देख सकती। माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, इन भोले भाले छोटे छोटे जीवों पर तुम इतना अत्याचार करते हो, इतना उन्हें सताते हो, ये सब सताना बंद करो तो तेरे घर आऊंगी नहीं भैया, आज के बाद तेरे घर आना बंद। अब यमराज धर्म संकट में पड़ गए, बहन ये मैं अपनी ड्यूटी भी बंद नहीं कर सकता, और बहन मैं तेरे को भी नहीं छोड़ सकता। जमुना बोली नहीं, दो में से एक फैसला करो। तब समझौता किया यमराज ने, बहन जी अब नाराज मत हो, ड्यूटी मेरी छूट नहीं सकती, एक राजीनामा कर लेते हैं। क्या? बोले आज भैया दूज का त्योहार है, एक काम करो, आज के दिन यमुना मैं तुझे वचन देता हूं कि जो भी तुम्हारे निर्मल पावन यमुना जल में स्नान करेंगे उन्हें मैं हमेशा के लिए अपनी यातनाओं से मुक्त कर दूंगा। वचन दिया अपनी बहन जमुना को। तब से आज भी परंपरा है, जो भी भाई बहन मिलकर के यमुना स्नान करते हैं यम द्वितीया के दिन, वे दोनों ही भाई बहन यम यातना से मुक्त हो जाते हैं। तो दिवाली आई रही है, दिवाली के एक दिन बाद वृंदावन में जाके जमुना नहा करके आओ, परंतु भाई बहन के दोनों के साथ मिलकर के स्नान होना चाहिए। जो भाई अपनी बहन के साथ यम द्वितीया के दिन यमुना स्नान करेंगे वो यम यातना से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा यमराज ने अपनी बहन को वचन दिया है, इसलिए इसका नाम पड़ा यम द्वितीया। बोलो राधे राधे। तो वृंदावन में यमुना विराजमान है यम यातना से मुक्ति देने के लिए। तो यम ताप से यमुना मुक्त करेंगी और भव ताप से भगवती राधा रानी तुम्हें मुक्ति दिलाएंगी। पहले यमुना स्नान करो फिर राधे राधे बोलो, तो यम ताप और भव ताप तुम्हारे दोनों मिट जाएंगे, दोनों माताओं की कृपा से। इसलिए संत कहते हैं वृंदावन धाम को पास भलो, जहां पास बहे जमुना पटरा, जो जन नहाय के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको वज्रान। चार वेद बखान कहें और संत मुनीन गुनी मन मान, यमुना यमदूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। बोल राधा रानी की जय, जमुना महारानी की जय। इसलिए चलिए वृंदावन में यमुना स्नान करने के लिए। चलो जी श्री वृंदावन धाम, चलो जी श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू को बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के बसे जहाँ चलो जी वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू को नाम, बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के बसे जहाँ कृष्ण
जीवन सफल बनाएंगे। अरे परिक्रमा से जीवन सफल बनाएंगे। परिक्रमा से जीवन सफल बनाएंगे। सब मन के पूर्ण सब मन के पूर्ण काम रटेंगे राधे जी को राधे राधे वृंदावन के ठाकुर बड़े खाट के ठाकुर है। 9 बजे के पहले नींदें नहीं खुलती उनकी। बिहारी जी का दर्शन 9 बजे के बाद होता है सवेरे। 9 बजे तक सोते हैं, रात में रात विहार करते हैं। सवेरे साल में केवल एक बार ही मंगला आरती होती है, जन्माष्टमी के दिन। सिर्फ साल में हो एक दिन मंगला है, साल में हो एक दिन मंगला है। नित नए तेरे फूल के बंगला, नित नए तेरे फूल के बंगला है। नित नए तेरे फूल के बंगला, नित नए तेरे फूल के बंगला है। अरे क्यों भटके थामा अरे क्यों भटके थामा रटेंगे राधे जी को राम बसे जहाँ